है एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्फा सर। तो हमारे 50 कोडिंग चैलेंजेस दैट विल मेक यू गॉड एट कोडिंग सीरीज़ का आज तीसरा चैलेंजेस है। तो आप देख सकते हैं 2 चैलेंजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखा हो तो देख ले। लेट्स टॉक अबाउट द टुडे चैलेंजेस। तो आज का चैलेंजेस है वी नीड टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर। ओके, तो पहले देखते हैं क्या है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर जैसे एग्जाम्पल हमें को 5 का फैक्टोरियल निकालना है। ओके, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये होता है 120। तो 5 का फैक्टोरियल होगा 120। तो जब अपन इनपुट में 5 लिखेंगे तो हमको आउटपुट चाहिए 120। अगर हम 10 लिखते हैं इनपुट में, ओके, तो फैक्टोरियल क्या होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू तो 2 1। ओके, तो उसका पूरा मल्टीप्लाई मतलब 10 टू 1 जितने भी वैल्यूज आ रही है उसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो उसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। वन इज द इटरेटिव मेथड एंड अनदर वन इज द रिकर्सिव मेथड। तो हम आज दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम एक ही है, दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया हूँ यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, मैं आज फंक्शन क्रिएट करता हूँ इन दोनों के लिए अलग अलग। ठीक है, और फिर मेन मेथड से मैं कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, पब्लिक स्टैटिक का फंक्शन क्रिएट करें ताकि हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो रिटर्न टाइप है आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न टाइप है इंटीजर। तो मैं यहाँ पे इंट लिख देता हूँ। ठीक है, और पहले मैं इटरेटिव मेथड करता हूँ। तो ये कॉपी करके फंक्शन का नाम देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या चाहिए मेरे को, ये चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, मेन मेथड कॉल करेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। राइट, तो इंट n चाहिए मेरे को। ठीक है, तो इटरेटिव मेथड क्या बोलती है, इटरेटिव मेथड मीन्स वी कैन यूज द लूप हियर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, लूप यूज करना है। तो लूप कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1 to 5 चाहिए। राइट, इसका मतलब कि कोई भी वैल्यू अगर 5 आती है तो मुझे 1 to 5 को लूप चलाना है ताकि लूप हमको ये सारी वैल्यूज दे देगा और उसको अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फॉर लूप चलाता हूँ। int I equal to 1 to I is less than equal to n, right, and I plus plus। तो ये जो लूप है तो ये क्या चलेगा, 1 to n तक चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा गाइस, एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जो क्या करेगा कि जो i की वैल्यू सारी, राइट, 1 to n, तो उसका वो क्या करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ इंटीजर टाइप का। इसका नाम मैं रिजल्ट दे देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट दे दिया और उसमें मैं 1 रख देता हूँ स्टार्टिंग में। तो अब मैं क्या करूँगा, जो i का वैल्यू आएगा, राइट, वो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके इसी में रख देंगे। जैसे कि रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय i। तो यह क्या करेगा, पहले में 1, ठीक है, i की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 1 1 चला जाएगा। फिर रिजल्ट में क्या जाएगा 1, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर 3 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, वो तो मल्टीप्लाई करता जाएगा। ठीक है गाइस, टिल एन। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि यहाँ पे 1 ही क्यों रखा, 0 भी तो रख सकता हूँ। तो अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है गाइस, तो 0 मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट की वैल्यू आए तो हमेशा वो 0 0 0 0 हुआ करेगा, इसीलिए हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो रिजल्ट आ रहा है, राइट, इसको रिटर्न कर देंगे ताकि देखो एरर आ रही है। द मेथड इज रिटर्न टाइप ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर हमको ये रिटर्न करना पड़ेगा ताकि जो भी इसको कॉल कर रहा है उसको वो मिल जाए वैल्यू, रिटर्न रिजल्ट। तो ये रिटर्न कर दिया और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब तो हम मेन मेथड से क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। तो देखते हैं, इसको कॉल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेथड का नाम है ये इटरेटिव मेथड। ठीक है, और इसको क्या करता हूँ मैं, एक आउटपुट में ले लेता हूँ जो भी ये रिटर्न करेगी। ठीक है, तो इंट टाइप का रहेगा और मैं जस्ट r1 रिजल्ट 1। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा एक इंटीजर। तो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डायरेक्ट पास कर सकते हैं, लाइक हमने 5 पास कर दिया। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि ये जो भी मेरा फंक्शन आया ये वैल्यू इसमें रिटर्न करेगा, और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो अब देखते हैं हमारा आउटपुट आता है क्या आता है। तो आप देख सकते हैं ये 120 आ चुका है, और देख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 होता है। इसीलिए अगर हम 10 कर देंगे यहाँ पे तो वो बहुत ही बड़ी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना गाइस।
तो आप देख सकते हो इतना बड़ा हो गया। तो यही होता है फैक्टोरियल ऑफ नंबर। तो हमने एक मेथड कर लिया है जो कि है इटरेटिव मेथड, राइट। अब करना है अपने को रिकर्सिव मेथड। तो रिकर्सिव मेथड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए। अब अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, राइट, तो उसको आप बोल सकते हैं कि इसको करने के 2 तरीके हैं और आप दोनों एक्सप्लेन करो ताकि वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो उसको लगेगा कि चलो भाई आपको मतलब सब कुछ आता है, ठीक है, रिकर्सन भी आता है। तो इसको करने से पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ रिकर्सन, रिकर्सन एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ रिकर्सन, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, रिकर्सन करना है। तो रिकर्सन इज नथिंग बट व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ दैट इज रिकर्सन। मतलब कि एक जो फंक्शन है और ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है तो वही रिकर्सन होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि रिकर्सन के हेल्प से हम इसको कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, रिकर्सिव मेथड करके एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक इंट एंड रिकर्सिव मेथड, ठीक है। और यहाँ पर हमको सेम एक नंबर आ जाएगा इंट n। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे इटरेटिव मेथड में अपन ने फॉर लूप यूज़ किया, राइट। और फिर अब रिकर्सिव में क्या करेंगे, अपने को इसी को कॉल करेंगे, राइट। तो इसी को कॉल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ है रिटर्न टाइप, मतलब कब ये, जैसे एक फंक्शन अपने फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट, तो वो फंक्शन कॉल रुकेगा कब, ठीक है। तो रुकेगा कब वो बाद में देखते हैं, पहले हम क्या देखते हैं कि एक लॉजिक, मेन लॉजिक जो होगा वो लिखते हैं, राइट। तो जैसे कि हमारे पास n आया, n की वैल्यू है 5, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वापस से एक कॉल करता हूँ, ये 5 के लिए रिजोल्व करेगा, राइट। रिकर्सन क्या होता है एक्चुअली गाइस, वो ना बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेता है और तब जाके सॉल्व करता है। तो पहले n की वैल्यू जैसे 5 है, फिर वो 4 के लिए सॉल्व करेगा, तो इसको हम दे देंगे n-1, ठीक है। तो पहले 5 आएगा, फिर ये वापस से कॉल होगा 4 के लिए, फिर 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करवाना होगा किससे, n से। जैसे कि अभी क्या वैल्यू है 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5 इंटू वॉट, दिस वन 4, n-1 4 के लिए जाएगा, राइट। और फिर जैसे 4 आया तो 4 इंटू 3, तो वो ऐसे मल्टीप्लाई हुआ करेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न। अब ये लूप रुकना कहाँ चाहिए, जैसे 5 4 3 2 1, आई थिंक 1 पे ये लूप रुक जाना चाहिए। तो इफ n इक्वल टू 1, तो क्या होगा कि ये रिटर्न कर देगा, क्या करेगा 1, ठीक है। जैसे n की वैल्यू 1 रहती है तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। अगर मान लो किसी ने n की वैल्यू 0 भी लिख दिया, तो 0 का फैक्टोरियल भी होता है 1, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, और n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर n की वैल्यू 0 भी हो तो तब भी क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है। और मैं आपको इसका वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मतलब कैसे वर्क कर रहा है, ओके। तो मैं इसको कॉल करने के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इटरेटिव मेथड हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक और करता हूँ, ठीक है। तो इंट यहाँ पे दे देता हूँ R2। अब मैं कॉल करने वाला हूँ किसको, रिकर्सिव मेथड को। तो ये है रिकर्सिव मेथड को कॉल करता हूँ और यहाँ पर मैं 5 डालता हूँ, ठीक है। और system.out.println में मैं R2 को शो कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट 120 आना चाहिए, देख सकते हैं 120। तो इसका आउटपुट 120 आया कैसे, मतलब कैसे वो कॉल कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहा है, तो वो समझते हैं गाइस अपन। तो हम इसी के लिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि R की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 5, राइट। R2 की वैल्यू है, सॉरी जिस वैल्यू, ओके। तो स्टार्टिंग में n की वैल्यू क्या है 5, करेक्ट। तो जैसे यहाँ पर अपन एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्टिंग में अगर n की वैल्यू 5 हुई तो वो आउटपुट रिकर्सन मेथड कैसे रिटर्न कर रहा है 120, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिकर्सिव मेथड ने अपन ने कॉल करा, करेक्ट। रिकर्सिव मेथड ने अपने को कॉल किया और किसके लिए कॉल किया अपन ने, 5 के लिए, करेक्ट। सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा, करेक्ट।
तो इस फंक्शन में क्या लॉजिक है, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट। एन इंटू मतलब एन की वैल्यू क्या है 5, सो 5 इंटू ये इसी सेम फंक्शन को कॉल लगा लेकिन n-1, करेक्ट। n-1 क्या होगा 4, एम आई करेक्ट। अब ये जो वाला फंक्शन है एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है रिकर्सिव 4, जैसे 4 पे आएगा तो वापस से यहाँ पे कॉल करेगा लेकिन n-1 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा वो ऐसा ऐसा चलता रहेगा 4 इंटू रिकर्सिव ऑफ 3, ठीक है 3 के लिए जाएगा, फिर 3 इंटू रिकर्सिव ऑफ 2, फिर जैसे ही ये 1 पे जाएगा, ठीक है 2 इंटू रिकर्सिव ऑफ 1। अब जैसे ये 1 पे गया, ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 के लिए गया तो 1 की वैल्यू इसको अब रिटर्न कर देगा। अब ये रिकर्सन का एंड हो गया, ठीक है। अब इसने क्या रिटर्न किया, जैसे ये यहाँ पर आया, राइट। ये जो फंक्शन है इस वाले ने रिटर्न किया 1, ठीक है। अब इसने जो फंक्शन ने रिटर्न किया 1 तो वो जाएगा इसके पास, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 1, ठीक है 2 इंटू और ये 1 इसने रिटर्न किया, इस वाले फंक्शन ने 1 रिटर्न किया यहाँ से, करेक्ट। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से ये जो 2 रिटर्न करेगा किसको, इसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, तो इसने क्या रिटर्न किया 3 और 2 रिटर्न किया लेकिन यहाँ पर क्या है 3, ठीक है। तो 3 इंटू 2, ठीक है इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये 6 इसके पास आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है पहले से 4 है, तो 4 इंटू 6, करेक्ट 24, करेक्ट। अब 24 जाएगा इसके पास, करेक्ट। तो 24 इसके पास जाएगा तो पहले क्या यहाँ पर 5 इंटू 24, 5 इंटू 24 वॉट 120, एम आई करेक्ट, या आई थिंक इट्स करेक्ट। तो इसीलिए ये दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि वो फंक्शन कॉल यहाँ पे जाएगा, फिर वो इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, जैसे ही रिटर्न उल्टा चलेगा, पहले सीधा सीधा जाएगा, जैसे ही रिटर्न करेगा इसको रिटर्न, इसको रिटर्न, इसको रिटर्न, इसको रिटर्न, इसको रिटर्न, और लास्ट में वो वैल्यू दे देगा। तो आप देख सकते हो कि इटरेटिव मेथड में अपने कितना बड़ा कोड लिखा और रिकर्सिव मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम में सॉल्व हो गया। तो ये रिकर्सिव मेथड बहुत जगह सॉल्व होती है, इसका हम और भी देखेंगे अच्छे से। तो ये तो अभी शुरुआत है, अपन देख सकते हैं आप एक लाइन के कोड में इतना कुछ हो गया। तो रिकर्सिव मेथड अपने आप को कॉल करता है, राइट। इसके लिए क्या होता है वो मेमोरी में बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट होते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है, ओके। तो इसमें क्या होगा मेमोरी का स्टोरेज बढ़ रही है। तो अपन चलते हैं, आज के लिए यही बहुत है। अपन नेक्स्ट कल के लिए अपन चैलेंजेस 4 लाएंगे और वो भी इससे भी इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसके आपकी कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। और आप भी अगर इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।